हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के ठीक 11 बजे से। मैं आ रखी हूँ मम्मी के साथ में हॉस्पिटल, और क्योंकि मम्मी के हाथ पे जो चोट लगी है ना, हर एक दिन छोड़ करके भाई ड्रेसिंग करवानी है। बाकी ये रहा भाई हॉस्पिटल, और अभी तो डॉक्टर है नहीं तो थोड़ा देर हमें वेट करना पड़ेगा। साथ ही में भाई सुबह के टाइम पे ना ऐसी धूप लगी हुई है। आज बद्रीनाथ धाम में मौसम ठीक ही हो रखा है, बढ़िया कोहरा भी लग रखा है, बादल भी आए रखे हैं। लेकिन आजकल का जो लगातार का मौसम है वो ऐसा ही रहता है भाई, धूप, बारिश, कोहरा। और सामने इस पेड़ पे देखो भाई कितने सारे अखरोट हो रखे हैं। ये देखो अखरोट का पेड़ है और इतने सारे अखरोट हो रखे हैं इस पेड़ पे, तो खूब सारे। तो बाकी भाई मम्मी के हाथ की जो पट्टी है वो भी हो गई है चेंज, और थोड़ा थोड़ा दर्द तो हो गई भाई। अभी नया नया घाव है और काफ़ी गहरा कट रखा भाई, मैंने भी आज ही देखा, क्योंकि मम्मी लोग तो वहीं से आ गए थे पट्टी पुट्टी करके पांडुकेश्वर से। यहाँ तो परसों केवल इंजेक्शन वगैरह लगवाया था, और अब हम लोग जाने लग गए हैं घर पे। बाकी उन्होंने बोला है कि पानी में हाथ मत डालना, वही रेस्ट के लिए बोला है नॉर्मल। बाकी भाई हॉस्पिटल से घर आने के बाद मेरी यहाँ पे कुछ माला भी बन गई है, साथ ही में हम लोगों का खाना भी बन गया है। और ये देखो भाई छोटी माला तो मैंने सभी बना ली है, और यहाँ पे ना आज बड़ी माला के लिए मैं अपने खेत से भाई, जो मैंने बताया था ना कि हमारे खेत में बड़े सुंदर से फूल होते हैं, ये वाले फूल लेके आई हूँ, जिसका साइज़ इतना बड़ा है भाई, मेरे पूरे हाथ में आ जा रहा है फूल। तो फटाफट से बड़ी माला बनाते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं। फाइनली भाई मेरी सारी ही माला बन के हो गई है तैयार, और साथ ही में ना दिन का खाना भी हो गया है। आज माला फटाफट से बन गई थी क्योंकि आज केवल ऑर्डर की माला बनानी थी, और जो छोटी माला है वो 10 ही बनानी थी, क्योंकि यात्रा जो है भाई 2 दिन के लिए बंद की गई है। यहाँ तो कम बारिश हो रही है, लेकिन नीचे इलाकों में कहीं जगह काफ़ी बारिश हो रही है। तो सेफ्टी के पर्पज़ से अभी सरकार ने 2 दिन तक की यात्रा जो है भाई बंद कर दी गई है, और अब 2 दिन बाद पता चलेगा कि यात्रा कब खुलेगी। यानी कि कल 28 और 29, आज 29 है ना, तो कल का दिन तो बीत गया है, और आज और अब शाम को नई गाइडलाइन आएगी, तो उसमें पता चल जाएगा कि यात्रा कब से खुलेगी। कल भी बंद रहेगी शायद, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो गया भाई। दिन तक अभी मौसम बढ़िया हो रखा था, जैसे हम लोगों ने खाना खुना खाया, मैंने बर्तन वगैरह धोए, हल्की हल्की वाली बारिश शुरू हो गई है। मैं भी यहाँ पे हल्का हल्का भीगना शुरू हो गई हूँ, और मौसम तो एकदम पैक हो गया है भाई। बारिश तो लगातार बारिश ही हो रही है, आजकल रोज़ होती है बारिश। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन बारिश नहीं होती होगी। तो मौसम रोज़ ही ख़राब है यहाँ, कभी भी ठीक नहीं हो रहा। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा है भाई। बाकी ये देखिए सामने पे मंदिर, और थोड़ी देर में जाएंगे मंदिर, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है अभी 3 बजे में। बाकी भाई दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद आपको पता ही है कि बद्रीनाथ धाम में कितनी बारिश हो रही थी, और अभी शाम के ठीक 3 बज चुके हैं। मैं भी आ गई हूँ मंदिर के पास, क्योंकि मुझे एक माला का ऑर्डर भी आ रखा था, जो कि है अमर सोनिया समर कथव्य। अमृतसर वालों ने मुझे माला का ऑर्डर दे रखा था भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में मुझे अभी भाभी जी के साथ में जा करके भोग प्रसाद के लिए जो चावल बनता है उसको भी साफ करना है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। बाकी भाई मंदिर में चावल साफ़ करने के बाद ना मैं आ गई हूँ अभी मार्केट की तरफ को, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना है। साथ ही में लड्डू गोपाल जी की ड्रेस भी लेनी है, और गरुड़ भगवान जी के लिए एक न्यू बॉर्न बेबी की ड्रेस भी लेनी है भाई। तो इसलिए मार्केट की तरफ को आ रखी हूँ, और आजकल मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, तो इसलिए देखो भाई कई दुकानें जो है बंद हो रखी है। अभी मैं आ गई हूँ तिब्बती मार्केट की तरफ को, और इस साइड मुझे जो है ना ड्रेस मिल जाएगी। तो बाकी भाई मार्केट से मैंने सारा सामान ले लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ को। और ये दुकानें जो आप देख रहे होंगे ना, ये सारी ही दुकानें पुल की तरफ को थी, और मास्टर प्लान का जो काम हो रहा है इसलिए उस साइड तोड़फोड़ की गई, तो इस साइड ये दुकानें बनी हुई है। बाकी ये देखो भाई सामने पे
प्लाज़ा, और इसका जो काम है लगभग पूरा हो गया है और थोड़ा बहुत काम अभी छूट भी रखा है। तो अभी बन ही रहा है भाई। यहाँ पे देखो इतना बड़ा से बिल्डिंग टाइप का, ये पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ इतना मुझे अभी इतना आइडिया तो है नहीं। बाकी दोनों साइड से ना ऐसी बिल्डिंग बनी हुई है भाई, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस साइड से देखो अभी काम चल ही रहा है, कुछ ना कुछ बन ही रहा है। तो अभी इतना कुछ कंफर्म तो है नहीं कि क्या क्या इतने बदलाव हो रहे हैं बद्रीनाथ धाम में। सामने पे भी काम हो ही रहा है भाई। और ये देखो भैया लोग कितने ऊपर चढ़ रखे हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बारिश हो रही है लगातार, उसके बाद भी भाई काम तो काम है, काम करना ज़रूरी है। तो बद्रीनाथ धाम में ना काफ़ी सारे बदलाव हो गए हैं भाई। पहले रोड थोड़ा अलग थी। पहले जब भी हमें बस स्टेशन के पास में जाना रहता था ना, तो मेन रोड एक ही हुआ करती थी। लेकिन जब ये मास्टर प्लान का काम लगा हुआ है तो अब 2 रोड है, एक नीचे से और एक ऊपर की तरफ से। तो ये देखो भाई सामने पे एक वो ये ऊपर वाली रोड है, यहाँ से आप माणा भी जा सकते हो, साथ में मार्केट भी। और एक ये नीचे वाली रोड है, यहाँ से बस स्टेशन के पास में आप जल्दी पहुँचोगे। और साथ ही में ना इस साइड भी काफ़ी सारे होटल वगैरह है, तो रुकने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे अभी थोड़ा बस स्टेशन के पास में जाना है, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। और साथ ही में देखो भाई इतने अच्छे से जो पत्थर है वो बिछाए गए हैं इसमें। और इस बारी तो मैं इस साइड अभी आ रही हूँ। बाकी भाई मार्केट से ना मैं आज थोड़ा सा जल्दी घर पे आ गई हूँ। वैसे मुझे था कि बस स्टेशन के पास तक जाऊँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी, लेकिन घर से फ़ोन आ गया था, घर पे कोई मेहमान आ रखे थे, तो फिर मुझे फटाफट से घर जल्दी आना पड़ा। और बद्रीनाथ धाम में यही नॉर्मल से चेंजेस आ रखे हैं भाई। ये सामने वाला जो प्लाज़ा है, जो बिल्डिंग है, वो पिछली बारी बन गई थी, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारा जो काम है वो छूट रखा है। और साथ ही में ना मंदिर के साइड अभी मेन काम हो रहा है भाई। यहाँ सामने पे आप देख रहे होंगे, ये देखो भाई यहाँ पे इतना बड़ा हिस्सा टूट रखा है और उसी के ठीक ऊपर पे कहीं सारे मकान है, होटल वगैरह है, तो उसका उस साइड भी काम होना ज़रूरी है। बाकी जो सेफ्टी की दीवारें हैं वो तो दोनों साइड दे दी गई है। इस साइड तो दे दी गई है, लेकिन हाँ इस साइड अभी देनी बाकी है भाई। अभी इस साइड का काम काफ़ी छूट रखा है। बाकी थोड़ा बहुत अब मंदिर के पास जाके दिखाऊंगी। और शाम के 5 बज चुके हैं, घर आ गई हूँ, तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। खाना बना लेती हूँ और उसके बाद सुब्बू की पैकिंग करनी है, क्योंकि कल सुब्बू ने जाना है पापा के साथ देहरादून, तो उसके कपड़े वगैरह पैक करने हैं भाई। तो वो सारा काम निपटा करके ही मैं मंदिर जाऊंगी दूध देने के लिए। बाकी भाई घर में ना सब्जी बनाने के बाद, आटा गूंदने के बाद मैं आ रखी थी अभी पूजा करने के लिए माँ उर्वशी के मंदिर में। और यहाँ पूजा करने के बाद नीचे नंदा माता के मंदिर में जाती हूँ और उसके बाद जाती हूँ भाई लास्ट में भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के पास में दूध वगैरह देने के लिए और साथ ही में भजन में बैठने के लिए। आजकल का रूटीन थोड़ा सा मेरा चेंज हो रखा है। आजकल मेरे को सब काम करना पड़ रहा है, नहीं तो मम्मी तो कुछ करने ही नहीं देती है भाई। मैं तो जब से बद्रीनाथ आ रखी थी ना, मुझे नहीं लग रहा मैंने तब से आटा भी गूंना था होगा। रोज़ मम्मी ही खाना बना रही थी, क्या सुबह क्या रात को। तो आजकल तो थोड़ा दिक्कत है भाई, मम्मी को ना दर्द भी बहुत हो रहा है, क्योंकि आज मैं मम्मी के साथ सुबह हॉस्पिटल जा रही थी। तो वैसे तो मम्मी लोग कहाँ बोलते हम पे दर्द हो रहा, लेकिन लग रहा था मेरे को। बाकी भाई नंदा माता के मंदिर से ना घर जाने के बाद मैं आ गई हूँ अभी भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के पास में, यानी कि ब्रह्म कपाल के पास में, जहाँ की मैं दूध देने के लिए आती हूँ। और आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो माँ नंदा के मंदिर में भी रोज़ रात को भजन होते हैं भाई। और ये देखो आज ना मास्टर प्लान का जो काम चल रहा है, तो इस काम की चेकिंग हो रही है, तो बहुत सारे लोग आ रखे हैं भाई। और बद्रीनाथ धाम में बदलाव यही है भाई, ये पुल पता नहीं कितने टाइम से बन रहा है
और लगभग थोड़ा बहुत तैयार हो गया है, पर पता नहीं बनने में कितना टाइम लगेगा। इस साइड कुछ ऐसा हो रखा है, दीवार भी दी गई है लेकिन मिट्टी मिट्टी ज़्यादा है। बाकी इस साइड रोड चली गई है तो सामने पे गाड़ी भी जा रखी है भाई, बड़े बड़े ट्रक वगैरह भी आ जाते हैं बड़ी आसानी से, और सेफ्टी की दीवार तो दी हुई है। बाकी नदी का पानी इतना ज़्यादा बड़ा हुआ रहता है कि एकदम यहाँ तक आ जाता है, जहाँ तक नॉर्मल जब मैं सुबह पानी चढ़ाने जाती हूँ तो उस टाइम पे तक उतना पानी रहता है नहीं। तो ये देखिए कुछ ऐसा है। बाकी जेसीबी भी यहाँ पे अपना काम कर रही है। और हम चलते हैं मंदिर में भजन में। कल मैं भजन में नहीं जा पाई क्योंकि कल मैं लाइव गई थी, तो आजकल पता ही आपको मम्मी के हाथ पे चोट लग रखी है तो टाइम पे घर जाना होता है, इसलिए तो मैं लाइव ही जा सकती हूँ या तो मैं भजन में ही जा सकती हूँ। तो आज मैंने सोचा है कि भजन में जाऊँगी क्योंकि कल भजन में नहीं गई थी तो मन नहीं लग रहा था भाई। साथ ही में यात्रा आज जो है भाई अभी तक तो बंद है, लेकिन जो रास्ते में जो यात्री आए थे होंगे ना वो बद्रीनाथ धाम पहुँच चुके हैं, तो थोड़ा बहुत जो भीड़ है अभी के टाइम पे थोड़ा बढ़ गई है। तो ये देखो भाई मैं आ गई हूँ अभी ठीक स्पॉट वाले एरिया पे, और आज जो भीड़ भाड़ है ना क्योंकि यात्रा बंद है तो जितने भी यात्री आपको स्पॉट पे दिख रहे हैं ये आधा रास्ते पहुँच चुके थे, तब जाके इन्हें आने दिया गया है भाई, नहीं तो कल से और आज में तो यात्रा बंद है। बाकी ये देखो भाई ये रहा सामने पे भगवान बद्री विशाल जी का मंदिर, और बड़ा सुंदर सा लगता है भाई जब भी यहाँ पे आती हो ना। मौसम आजकल ऐसा ही रहता है बारिश वाला, कभी होती है कभी नहीं होती है। और साथ ही में ये रहा आदि केदारेश्वर भगवान जी का मंदिर यानी कि शिव जी का मंदिर, और यहाँ पे से आपको अलकनंदा के दर्शन भी करवाती हूँ। ये देखिए अलकनंदा नदी जिसका कि जल स्तर आजकल ना काफ़ी बड़ा हुआ रहता है भाई। और ये रहा तप्त कुंड, तो बद्रीनाथ धाम आके तप्त कुंड में स्नान जरूर करना क्योंकि तप्त कुंड में नहाने से ना सारे ही चर्म रोग दूर हो जाते हैं भाई। तो ये देखिए भाई बाकी अब चलते हैं मंदिर के अंदर भजन में। बाकी भाई भजन से घर पे आने के बाद अभी हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, साथ में पैकिंग भी हो गई है। और अब मैं आपसे एक नए व्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।